हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त भी होंगे। आज जो आपका बायोलॉजी का पेपर हुआ है, ठीक है, 28 मार्च को, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं। आपके पास जो भी सेट आया है, सेट ए, बी, सी या फिर डी, कोई भी सेट आपके पास आया है तो इस सेट को आप हमारे इसके साथ मैच कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपके 70 में से आपके कितने मार्क्स बनते हैं, और साथ साथ आप ये भी बताइए कि आप कहाँ से हैं जो हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। इसके अंदर हम करने वाले हैं आपके MCQs जो हैं, मेनली उन क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 करेंगे। तो ये आपका सेट ए है, तो इसके MCQs को हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो सेट ए का जो सेक्शन ए है, इसके MCQs में सबसे पहले आपका क्वेश्चन आया था, द सेक्स क्रोमोजोम इन मेल ग्रासोपर के अंदर सेक्स क्रोमोजोम बताने हैं कौन से होते हैं। तो मेल ग्रासोपर के अंदर सेक्स क्रोमोजोम आपके पास होते हैं X0। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, हाउ मैनी इफेक्टिव कोडोन्स आर फॉर द सिंथेसिस ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। आपको पता है टोटल अमीनो एसिड्स जो होते हैं उसकी संख्या जो है, ठीक है, नॉर्मली जो है वो 20 होती है, लेकिन उसके लिए जो कोड्स जो होते हैं टोटल अगर उनकी बात करते हैं तो उनकी संख्या 61 होती है। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वो RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब tRNA। इनमें से tRNA को कौन सा जो है RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करता है। तो आपको पता होना चाहिए tRNA के सिंथेसिस के लिए RNA पॉलीमरेज 3 को जो है हम ऐड करते हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर आप इसकी पूरी जो है PDF चाहते हैं चारों के चारों मॉडल टेस्ट पेपर की, चारों जो आपके पेपर जो आए हैं HBSC के अंदर, तो हमारे चैनल CR सिंह सर, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, तो टेलीग्राम चैनल CR सिंह सर, यहाँ से आप इसकी PDF भी जो है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 सेट ए का, वेयर डज फर्टिलाइजन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अंदर फर्टिलाइजन की प्रोसेस कहाँ होती है। तो आपको पता है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर फर्टिलाइजन की जो प्रोसेस है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। तो जो नॉर्मली अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं और डेड जो सब्सटेंस उसके अंदर बरीड हो जाते हैं, धस जाते हैं, तो उसके अंदर जो कैटेगरी जो आती है वो निएंडरथल मैन की आती है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा डी के साथ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6, विच एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द अबंडेंस ऑफ द कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी जो है एंटीबॉडी सबसे अधिक पाई जाती है। तो वो है आपके पास IgA। तो आप ध्यान रखेंगे IgA। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपके पास है द प्रोटीन एनकोडेड बाई जीन क्राई 1AC कंट्रोल। तो कौन से जो है नॉर्मली जीन को वो कंट्रोल करने का कार्य करती है। दोनों ही NCERT के अंदर दे रखे हैं, बुलवॉर्म का, कॉर्न बोरर का। तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ। ठीक है जी, तो मैच कर लेगा, बोथ A एंड B इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, बाई विच एंजाइम बैक्टीरियल सेल आर ब्रोकन। किस एंजाइम से बैक्टीरिया की जो सेल्स होती है उनको ब्रोक किया जाता है। तो इसमें हमारे पास रहेगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम से हम आसानी से ब्रोकन कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल को। तो आंसर आप मैच कर लीजिएगा, इसका आंसर रहेगा लाइसोजाइम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर डज द अर्थ समिति हेल्ड इन द 1992। अर्थ समिति 1992 में कहाँ हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए रियो डी जेनेरियो के अंदर ये हुई थी, रियो डी जेनेरियो के अंदर ये अर्थ समिति जो है 1992 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ माल्ट। माल्ट की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा म्यूकोसा एसोसिएटेड। ठीक है जी, और उसके बाद है हमारे पास लिम्फोइड, और लास्ट में हम टी से लिखेंगे टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट प्रोसेस दे रखी है, पूछा गया है, व्हाट इज़ एमेस्कुलेशन। एमेस्कुलेशन क्या प्रोसेस होती है। एमेस्कुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम आसानी से जो है एंथर्स जो होते हैं नॉर्मली, या फिर हम बोल सकते हैं जो मेल जो पार्ट है स्टेमन, उसको हम रिमूव करते हैं। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है इस बच्चे ने, द रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द विच एंथर, पता नहीं क्या लिखा है। तो आप अपना आंसर जो है उसको मैच कर लेंगे, इसमें आप लिख लेंगे, सिंपल में आप इसको लिख लेंगे, या फिर आपको पता होना चाहिए रिमूवल ऑफ स्टेमन। स्टेमन आप इसमें लिख सकते हैं, या फिर एंथर आप इसमें लिख सकते हैं, फ्रॉम
बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर से अगर हम एंथर को जो है रिमूव करते हैं, उस टेक्निक को ही जो है हम एमैस्कुलेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है व्हाट इज़ कोलियोराइजा। कोलियोराइजा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। कोलियोराइजा एक सीथ होती है, हम बोल सकते हैं सीथ ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ रूट। ठीक है जी, रूट की ये जो है प्रोटेक्टिंग जो है कवरिंग लेयर्स को हम बोलते हैं, हम बोल सकते हैं रूट। और एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है जर्मिनेटिंग ग्रास। तो जर्मिनेटिंग जो नॉर्मली ग्रासेज हैं उनकी ये जो है आपकी प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर्स जो होती है उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट दे रखा विच वाज द बिगेस्ट लैंड डायनासोर। इसमें से कौन सा जो है कौन सा नहीं, इसमें सीधा नाम ही आपको बताना है कि कौन सा आपका जो है बिगेस्ट लैंड डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर अर्जेंटीनासोर्स के नाम से जो है हम बोलेंगे अर्जेंटीनोसॉर्स। ठीक है जी, आंसर रहेगा अर्जेंटीनोसॉर्स। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन द मेल। मेल के अंदर जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं बेटा, मेल के अंदर होती है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, चाहें तो आप साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो वैसेक्टोमी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपके पास है फिनाइल एलेनाइन इज कन्वर्टेड इनटू। PKU जो आपका होता है फिनाइल कीटोनूरिया के नाम से इसको जानते हैं। इसमें फिनाइल जो एलेनाइन है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। और किस एंजाइम की मदद से होता है बेटा, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज की मदद से। तो ये आपका हो चुका है लगभग 7 मिनट में एक जो आपका A सेट था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। ठीक है जी, इनकी आप सारे के सारे जो क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हैं उसमें टाइम लगता है। आगे हम B सेट को जो है सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका B सेट है जो आज का पेपर हुआ है, उसके अंदर B सेट जो है, ठीक है जी, एनुअल एग्जाम्स का, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखेंगे बेटा आपके इसमें से कितने जो क्वेश्चन हैं वो आपके करेक्ट होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका दे रखा है बेटा 1 मिनट बेटा। हाँ जी बेटा, ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका सेट बी है। सेट बी का हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको करने वाले हैं। तो मिला लेंगे, मैच कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है इन विच सिंड्रोम 45 क्रोमोजोम्स आर फाउंड। 45 क्रोमोजोम्स किस में होते हैं, तो आपको बताना चाहिए टर्नर सिंड्रोम के अंदर 45 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं आगे, मेल हेट्रोगैमेटी इज़ फाउंड इन। मेल हेट्रोगैमेटी किसके अंदर होती है बेटा, ड्रोसोफिला के अंदर भी होती है, जिसमें मेल्स के अंदर दोनों गैमीट्स जो हैं डिफरेंट पाए जाते हैं। ग्रासओवर के अंदर भी होती है और ह्यूमंस के अंदर भी होती है। तो ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ दीज के साथ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दे रखा है आपके पास है बेस पेयर्स। बेस पेयर्स इन ह्यूमन हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर्स की जो है हैप्लॉइड की संख्या होती है, तो आपकी होती है यहाँ पर 3.3 इंटू 10⁻9। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द अनोदर केमिकल नेम ऑफ 5 मिथाइल यूरिसिल। का दूसरा नाम जो होता है बेटा वो थाइमिन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कमेंट में आप ज़रूर आप बताएं आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके कितने मार्क्स आज के बायोलॉजी के पेपर में बनने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विच इज़ डिप्लॉयड। इसमें से डिप्लॉयड कौन सा है, आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये भी डिप्लॉयड नेचर में पाया जाता है, और प्राइमरी जो oocyte है ये भी डिप्लॉयड नेचर में होता है। तो ऑप्शन जाएगा आपका बी के साथ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लोफिन्स। लोफिन्स जो होते हैं वो टेट्रापोड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वो किसको इवॉल्व करती है बेटा, वो इवॉल्व करती हैं एम्फीबियंस को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द स्टिमुलेटिंग एक्शन। इसमें स्टिमुलेटिंग एक्शन जो सबसे ज़्यादा उत्तेजित करता है वो कोकीन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें रहेगा आपका कोकीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा
चेन ए एंड बी, हाँ जी, चेन ए एंड बी ऑफ द इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड से, दोनों की दोनों जो चेन होती हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है, जो ह्यूमन इंसुलिन की होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9, बाय विच एंजाइम प्लांट सेल इज ट्रीटेड टू रिलीज डीएनए अलॉन्ग विद अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, किस से हम नॉर्मली इसको रिलीज करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो ये आपका रहेगा सेलुलेज से हम इसको ट्रीट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, वेयर वाज द वर्ल्ड समिति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो समिति जो थी 2002 में इसको हेल्ड किया गया था बेटा जोहान्सबर्ग के अंदर, जोहान्सबर्ग के अंदर। और ये जोहान्सबर्ग कहाँ पे है बेटा, ये है साउथ अफ्रीका के अंदर। आपने साउथ अफ्रीका लिखा है वो भी आपका सही रहेगा, और जोहान्सबर्ग अगर आपने लिखा तो वो भी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एलिसा की आपको फुल फॉर्म लिखनी है, कितनी बार मैंने आपको बताई है, इसकी फुल फॉर्म बहुत आसान है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। अगर आपने इसकी फुल फॉर्म हाफ सही लिखी है तो आपको हाफ मार्क्स इसमें मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट में लिखा व्हाट इज़ स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम क्या होता है, तो इसमें आपके दो आंसर आप नॉर्मली बन सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट लीफ ऑफ मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट की बेटा जो फर्स्ट लीफ होती है उसको हम स्क्यूटेलम के नाम से ही जानते हैं, स्क्यूटेलम के नाम से हम उसको जानेंगे। साथ साथ जो थिन, दूसरा एक आंसर इसका बन सकता है जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, थिन सील्ड लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन कॉर्न एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, दोनों के बीच में एक सीड लाइक जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, इसको हम स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। आगे व्हाट डू यू मीन बाय एपोकार्पस, एपोकार्पस क्या होते हैं, नॉर्मली ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं, हम बोल सकते हैं ओवरी ऑफ फ्लावर विच कंटेन्स मोर देन वन कार्पल, ठीक है जी। और यहाँ जो कार्पल जो रहेंगे वो भी हम बोल सकते हैं विच आर फ्री, जो फ्री कार्पल देखने को मिलते हैं। और नॉर्मली वन कार्पल जो है मीन्स ओवरी ऑफ फ्लावर विच कंटेन्स मोर देन वन कार्पल से अधिक अगर उसमें देखने को मिलते हैं तो उसको हम एपोकार्पस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेम द ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स डेवलपमेंट, CDRI ने एक ओरल कंट्रासेप्टिव दी थी, उसका नाम था सहेली, ठीक है। दो कंट्रासेप्टिव आपने नॉर्मल पढ़ी हैं ओरल के लिए, एक सहेली दूसरी मालाडी, तो CDRI जो लखनऊ है उसने दी था सहेली का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु डिसमिस्ड द थ्योरी ऑफ द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, को जिसने डिसमिस्ड कर दिया था वो आपका जो साइंटिस्ट है वो लुईस पास्चर है, लुईस पास्चर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, तो लुईस पास्चर ने इस थ्योरी को डिसमिस्ड कर दिया था, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे है, तो ये आपका यहाँ से B सेट पूरा कंप्लीट हो जाता है। आगे हम करने वाले हैं सेट C, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आपने सारे देख ही लिए होंगे, ठीक है जी। तो 20 मिनट्स तक हमारी वीडियो जा सकती है। जिसका भी C सेट है तो C सेट आप मैच कर लेंगे, कमेंट में आप बताएंगे आपके कितने मार्क्स जो हैं नॉर्मल जो है बनते हैं आज के बायोलॉजी के पेपर के अंदर, और आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इसमें हम 1 बाय 1 करके इसको मैच कर लेते हैं। इसमें जो आपका A जो सेट है वो A जो पोर्सन है सेट C का हम करने वाले हैं बेटा, यहाँ पर सेट C का A पोर्सन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है, द सेक्स क्रोमोजोम इन मेल बर्ड, मेल बर्ड के अंदर जो नॉर्मली सेक्स क्रोमोजोम्स देखने को मिलते हैं, हाँ जी, तो सेक्स क्रोमोजोम्स जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो मेल बर्ड्स के अंदर होते हैं बेटा ZZ, ध्यान रखेंगे। ZW जो होता है वो फीमेल बर्ड के होते हैं, आपने पढ़ा है एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, तो आप एनसीईआरटी के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। गैस पेपर की सहायता से आप कोई भी आंसर नहीं करेंगे तो आप बना लेंगे अपने आंसर्स को। तो फर्स्ट का आंसर रहेगा C सेट का, फर्स्ट का आंसर रहेगा A ZZ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, एंटीकोडोन आर प्रेजेंट इन, एंटीकोडोन्स हमेशा ही tRNA पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, विच RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्स HNRNA, HNRNA को कौन सा जो है RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करता है, तो आपको पता होना चाहिए RNA पॉलीमरेज 2, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
विच नहीं, ये तो हो गया हमारा। आगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एक्ट ऑन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है किसको एक्ट करते हैं, तो इसके एक्ट के लिए, हाँ जी, एक्ट ऑन, तो इसमें दे रखा है तो लीडिंग सेल्स जो होती हैं, ध्यान रखेंगे लीडिंग सेल्स के लिए हम इसका आंसर लगाएंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है तो लीडिंग सेल पे आपका ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हैविंग ब्रेन साइज 1400 सीसी, एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल आपका दे रखा है निएंडरथल मैन का जो ब्रेन का जो साइज है वो 1400 सीसी होता है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलर्जी के लिए कौन सी आपके पास एंटीबॉडीज़ जो हैं एलर्जी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, तो एलर्जी के द्वारा जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं उनको हम IgE के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपके पास फ्लाइज जो होती हैं इनको हम इंक्लूड करते हैं डायप्टेरन्स के अंदर, और साथ साथ इसमें एक और एग्जांपल आप हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे वो आपका रहेगा मॉस्किटो का। ये दोनों ही जो है इन दोनों को ही हम इंक्लूड्स करते हैं किसके अंदर बेटा, डायप्टेरन्स के अंदर, फ्लाइज जो होती हैं नॉर्मली और मॉस्किटो जो हैं इसी के दोनों ही इसी एग्जांपल्स हैं। आगे विच एंजाइम्स ब्रेक्स द फंगस सेल, मैंने कितनी बार आपको बताया है काइटिनेज जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं, काइटिनेज एंजाइम को हम यूज़ करते हैं बेटा फंगस सेल के सेल वॉल को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है बेटा 9, इन विच ईयर अर्थ समिति वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, तो रियो डी जेनेरियो के अंदर अर्थ समिति जो है वो आपकी हुई थी बेटा। अभी ये क्वेश्चन पहले भी आया है 3 जून 1992 को, ठीक है। आगे राइट द फुल फॉर्म ऑफ नाको, नाको की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो इसमें आप बता सकते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को हम इंक्लूड करते हैं नाको के अंदर। आगे व्हाट इज चैलेजा, चैलेजा क्या होता है बेटा, द बेसल पार्ट, बेस का जो पार्ट होता है ऑफ ओव्यूल इन प्लांट्स वेयर न्यूसिलस एंड इंटेगुमेंट ज्वाइन, जहाँ पर न्यूसिलस और इंटेगुमेंट दोनों ही आके जुड़ते हैं उस पार्ट को हम चैलेजा के नाम से जानते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आगे आपके पास कोलियोपेटाइल का, कोलियोपेटाइल जो आपका क्वेश्चन दे रखा है तो ये आपका मैंने आपको बताया था द फर्स्ट लीफ ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट प्लांट विच फॉर्म सूट एपेक्स, जो है सूट एपेक्स की फॉर्मेशन करते हैं बेटा, इसको कोलियोपेटाइल हम बोलते हैं। एक आपको नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का नाम देना है, एनसीईआरटी के अंदर एक ही वो नाम दे रखा है तो नाम आप ध्यान रखेंगे लिपर्स लूप। यहाँ पर आपने कॉपर रिलीजिंग आपको याद रखना चाहिए जिसमें कॉपर टी और कॉपर 7 आते हैं, और हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टेरोन LNG20 ये इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट दे रखा व्हाट इज एनियोप्लॉइडी, अगर म्यूटेशन के कारण हम बोल सकते हैं म्यूटेशन कॉज या फिर म्यूटेशन लीड टू द एडिशन या फिर डिलेशन ऑफ क्रोमोजोम, इसको हम एन्यूप्लॉइडी के नाम से जान सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन वन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो इसको भी हम जो है एन्यूप्लॉइडी के नाम से जानेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, फर्स्ट मैमल वर लाइक, फर्स्ट जो मैमल्स थे वो स्क्रूज जैसे आपके दिखते थे, तो इसका आंसर रहेगा स्क्रूज के साथ, ठीक है जी। आपने अपने क्वेश्चंस को मिला लिया होगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपके सी सेट के अंदर कितने ऑप्शन वाले सही हैं, आप कहाँ से हैं, और या फिर आपके बायो के पेपर के अंदर कितने मार्क्स आप ऑब्टेन कर पा रहे हैं, जिससे हम अनुमान लगा सकें कि हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर बायो में कितने पहुँच रहे हैं, ठीक है, कहाँ तक हमारे हाईएस्ट मार्क्स जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास डी सेट है, ये हमारा डी सेट यहाँ पर दे रखा है, डी सेट जो कि आज पेपर हुआ है 28 मार्च को, इसके सारे मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन हैं इनको हम करने वाले हैं, ठीक है जी। तो 5 मिनट्स के अंदर ये हमारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा दे रखा है इसको हम जान लेते हैं, ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोसोमल रिसेसिव लिंक्ड ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव लिंक्ड ट्रेट सिकल सेल एनीमिया भी हम इंक्लूड करते हैं, फिनाइलकीटोनुरिया भी हम इंक्लूड करते हैं, तो ऑप्शन जाएगा बोथ ए एंड बी के साथ।
नेक्स्ट है फीमेल हेट्रोगैमेटी। फीमेल हेट्रोगैमेटी हमेशा बर्ड्स के अंदर ही पाई जाती है, ग्रासहोपर्स के अंदर, और नॉर्मली जो है हम बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर भी जो है वो आपकी पाई जाती है मेल हेट्रोगैमेटी, और फीमेल पाई जाती है बेटा बर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। द लेंथ ऑफ द डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स टिपिकल मैमेलियन सेल की आपको लेंथ बतानी है, तो ये 2.2 मीटर होती है। एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड है, ऑप्शन जाएगा आपके पास डी के साथ। नेक्स्ट दे रखा है कि विच इज़ प्यूरिन, इनमें से प्यूरिन कौन सा है, तो प्यूरिन का आपको बताना है। प्यूरिन के लिए मैंने आपको बताया था इसमें ग्वानिन है, प्यूरिन को हम याद कर सकते हैं एजी प्योर, प्योर से हम याद कर सकते हैं एजी प्योर। ए में एडिनाइन और दूसरा हमारे पास ग्वानिन है, तो ऑप्शन जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट है विच इज़ हैप्लॉइड, इनमें से हैप्लॉइड कौन सा है, ठीक है। हैप्लॉइड की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी जो साइड है वो भी आपका हैप्लॉइड होता है, ओवम भी हैप्लॉइड होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड ही होती है नॉर्मली, ठीक है, और इसलिए ऑप्शन जाएगा डी के साथ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, विच इज़ इंडिकेटर ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का इंडिकेटर क्या होते हैं, तो इसके लिए लाइकेंस होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का इंडिकेटर लाइकेंस होते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये वाइट विंग्ड जो मॉथ दे रखा है, डार्क विंग्ड जो मॉथ दे रखा है, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन इसके साथ नहीं जाएगा। इसके साथ ऑप्शन जाएगा डी। पॉल्यूशन को इंडिकेट हमेशा ही लाइकेंस करते हैं, ठीक है। अपने आप को उन्होंने चेंज किया था दोनों ने, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मलेरिया इज़ कॉज्ड बाई। मलेरिया हमेशा ही प्रोटोजोवन से कॉज्ड की जाती है, और लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र का, तो ट्रांसफ़र की जाती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो का। तो ये बेटा कैरियर होते हैं इस डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। इनके द्वारा ये डिजीज़ ट्रांसमिटेड होती है, ट्रांसफ़र की जाती है, लेकिन प्रोटोजोन्स के कारण ये कॉज की जाती है, तो ऑप्शन जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विच इज़ लेपिडोटेरन्स, दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर कोलियोप्टेरन्स, लेपिडोटेरन्स। तो लेपिडोटेरन्स के अंदर एग्जांपल जाएगा आर्मी वॉर्म्स, और एक और इसका एग्जांपल आप कर सकते हैं बेटा आगे के लिए, भविष्य के लिए, वो आपका रहेगा टोबाको बर्ड वॉर्म्स। तो ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। आगे है नेम द बैक्टीरिया फॉर्म्स विच थर्मोस्टेट डीएनए पॉलीमरेज इज़ आइसोलेटेड। थर्मोस्टेट होता है जो हाई टेम्परेचर पे जो सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका दे रखा है 72 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें आपका एग्जांपल रहेगा थर्मस एक्वेटिकस, ये है आपका एग्जांपल, तो इसको आप ज़रूर कर लेंगे। ये 9th ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर है सेट डी का। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है इन विच ईयर वर्ल्ड समिति सस्टेनेबल वाज हेल्ड। आपको पता है वर्ल्ड समिति जो है 2002 के अंदर हुई थी, ठीक है जी, और कहाँ हुई थी, जोहान्सबर्ग के अंदर हुई थी, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है। सिर्फ आपको ईयर बताना है तो अपने ईयर्स उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओज। एनजीओज मैंने आपको सारी फुल फॉर्म एक ही साथ करवाई थी सभी बच्चों को क्लास के अंदर। तो नॉन हम बोल सकते हैं गवर्नमेंटल, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसको हम एनजीओज के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे व्हाट इज़ फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है बेटा, हम बोल सकते हैं ए स्टॉक दैट अटैचेस एन ओव्यूल और सीड टू द वॉल ऑफ ओवरी। एक नॉर्मली स्टॉक होता है जो ओवरी की और या फिर सीड की जो वॉल है उसके साथ अटैच होता है। आगे व्हाट इज़ स्क्यूटेलम, ये क्वेश्चन फिर से आ गया है स्क्यूटेलम का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट लीफ ऑफ मोनोकॉट प्लांट। देखो जो आपके बेटा वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनके आंसर कभी कभी कई बन जाते हैं, जैसे आपका ये फर्स्ट लीफ ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं, फर्स्ट लीफ को भी हम बोलते हैं। साथ साथ स्क्यूटेलम जो होता है थिन सील लाइक जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है एम्ब्रियो के अंदर और जो एंडोस्पर्म्स के बीच में, उसको भी हम स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है इन विच ईयर प्रोग्राम्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर फैमिली जो प्लानिंग है वो आपके 1951 में इनिशिएट किए गए थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका 1951, ठीक है जी। और लास्ट आपका क्वेश्चन है साल्टेशन, ठीक है जी। साल्टेशन का पूछा गया है, साल्टेशन क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। साल्टेशन इज़ ए सडन एंड लार्ज
म्यूटेशनल चेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ठीक है जी, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में अगर म्यूटेशन देखने को मिलता है, ये तुरंत ही अगर होता है, सडन स्पॉन्टेनियस अगर चेंज होता है, तो उसको हम सॉल्टेशन के नाम से जानते हैं। मीन्स आपकी जो पॉपुलेशन है वो किसी एक डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सॉल्टेशन। तो हमने देखा, आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन जो उनको सॉल्व कर लिया है। बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल CR सिंह सर टेलीग्राम से इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में साथ साथ आप ये भी बताएं कि आपके कितने मार्क्स जो हैं आज के बायोलॉजी के पेपर के अंदर आप ऑब्टेन कर सकते हैं। थैंक यू।